अल्टरनेटिव करंट इसका जो पहला फॉर्मूला है हमारा वो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब कि IRMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पूरा वो हो जाएगा IRMS इक्वल टू I नॉट अपॉन में √2। तो दोस्तों ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है। जिन बच्चों ने ना देखा हो तो उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाके पार्ट 1 देख सकते हो। उस वीडियो में हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे टोटल फॉर्मूले आप लोग को करा दिए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 7 के बीच में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि आप लोग के न्यूमेरिकल में यूज़ करे जाते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व जो चैप्टर है वहाँ से लेके आप लोग का जो अल्टरनेटिंग करंट है चैप्टर 7 तक, उसके बीच में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि आप लोग के हर न्यूमेरिकल में यूज़ करे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला होने वाला है वो होने वाला है बायो-सैवर्ट का नियम। हालांकि ये तो पूरी एक डिफिनेशन है अच्छी खासी, अगर आप लोग को डिफिनेशन पढ़नी है, जो इसकी डेरिवेशन है अगर वो आप लोग को पढ़नी है, डिफिनेशन तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर इसकी डेरिवेशन आप लोग को पढ़नी है कैसे इसकी डेरिवेशन होती है और कैसे ये जो फॉर्मूला है ये प्रूव होके आता है, तो उसका लिंक में नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है वो है डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डेल्टा एल साइन थीटा इस अपॉन में r²। तो ये कैसे आया सब आप लोग को बताया गया है इस डेरिवेशन में, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके ये वाला वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध, क्या संबंध होता है, रिलेशन, इसका भी एक डेरिवेशन है यहाँ पर। हालांकि फॉर्मूला है क्योंकि फॉर्मूला ही न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसका ये हो जाएगा C इक्वल टू 1 अपॉन √ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ये C क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, और एप्सिलॉन नॉट जो वो वैद्युतशीलता होती है, और म्यू नॉट जो होती है आप लोग की परमिएबिलिटी यानी कि गतिशीलता होती है। उसका नेक्स्ट है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मतलब जो वृत्ताकार धारावाही लूप होता है उसके केंद्र पर, जो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा वृत्ताकार धारावाही लूप, इस तरह से जो होता है लूप है ना, लूप मतलब एक तरह से सर्किल टाइप का होता है, ठीक है, वही चीज़ रिपीट हुआ। तो यहाँ पर वृत्ताकार है तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होगा V इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2R। तो ये लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और इसका PDF भी आप लोग अगर कमेंट करोगे तो आपको हम दे देंगे लिंक, उसका लिंक आप लोग को दे देंगे, आप लोग आसानी से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर जिस बच्चे को इसका पूरा PDF फ्री में चाहिए तो आप लोग मेरा नीचे टेलीग्राम का भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आप लोग को वहाँ पर सारे PDF जो भी हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हमारा जो है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, इसकी डेरिवेशन है छोटी सी, और इसकी डिफिनेशन भी है, तो आप लोग उसको आगे आने वाले समय में पढ़ोगे। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा VDL इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा B है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, DL जो लंबाई में चेंजमेंट हो रहे हैं, म्यू नॉट आप लोग को पता है गतिशीलता, हम ऊपर बता के आए हैं अभी आप लोग को, और I यहाँ पर करंट यानी कि धारा है। नेक्स्ट हमारा है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल का क्या होता है, हालांकि इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QVV साइन थीटा, और आप लोग इस चैप्टर में देखोगे तो सबसे ज़्यादा आप लोग को न्यूमेरिकल जो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड मिलने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ज़रूर याद रख लेना। नेक्स्ट है उसके बाद गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, जो गतिमान आवेश होता है, जो मूवमेंट कर रहा होता है, उस पर जो हमारा फोर्स काम करता है उसको हम लोग यहाँ बोलेंगे F इक्वल टू IBL साइन थीटा या फिर बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी हमको बताने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को पता होगा कि F हमारा क्या रहने वाला है, फोर्स, I हमारा करंट है, B हमारा जो वो चुंबकीय क्षेत्र होता है, L हमारा जो लंबाई होती है, और साइन थीटा जो इन लोग के बीच में एंगल क्रिएट होता है वो एंगल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े, अब इसके आगे के फॉर्मूले भी देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नया फॉर्मूला है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। हालांकि होता तो अलग अलग है, लेकिन इसको हमने आप लोग को कंबाइंड में बता रहे हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा याद भी ना करना पड़े, ठीक है। बस एक ये फॉर्मूला याद कर लो, होते अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया है। तो F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन में R। तो ये होता है इसका सिंपल सा फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला
बल आघूर्ण जो हमारा होता है बल आघूर्ण, ठीक है, उसको हम लोग देखिए किससे यहाँ पर डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टॉर्क से, ठीक है। और एन हमारा हो रहता है चुंबक जो कॉइल होती है उसमें फेरों की संख्या, आई हो जाता है हमारी करंट, ए हमारा हो जाएगा एरिया, बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा हमारा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टॉर्क इक्वल टू NIA/B साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला। इसके बाद कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है चुंबकीय द्विध्रुव के घुमाने में किया गया कार्य, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य वो हो जाएगा W=mb1 - cos थीटा। इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था। जिन बच्चों ने पिछला पार्ट देखा होगा उनको ये फॉर्मूला यहाँ पर पता चल गया होगा, ठीक है। वहाँ पर आवेश को लेकर था और यहाँ पर चुंबक को लेकर के है। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था इसके सभी फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। अब कोई भी फॉर्मूला बाकी नहीं बचा है। अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारा अगला चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस, ठीक है। तो इस चैप्टर का हम लोग पहला फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो किसी परिपथ में उत्पन्न EMF का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, EMF जैसे कि हमने आपको पहले बताया तो इसको E से डिनोट भी करा गया है, E = -dφ/dt। ये हो जाएगा इसका छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला। नेक्स्ट है यदि फेरों की संख्या n हो, इसी में अगर हम बात करें कि फेरों की संख्या भी अगर जुड़ी हुई हो तो भैया क्या है, फेरों की संख्या जुड़ी होगी तो फेरों की संख्या इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे n, बस इतना सा छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस चैप्टर में आप लोग को इसी पर न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो 3-4 फॉर्मूले हम आप लोग को बताएंगे उसी पर पूरे आप लोग के न्यूमेरिकल हैं NCERT के हों, चाहे कुमार मित्तल की बुक हो या फिर आप लोग कोई भी अदर बुक यूज़ कर रहे हो, उसी पर सारे फॉर्मूले ये डिपेंड करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड अपना फॉर्मूला कौन सा है। उसके बाद देखिए सेकंड फॉर्मूला है स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है L = E∆T/∆I, ठीक है। जो R होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, C को कैपेसिटेंस बोलते हैं और L को इंडक्टेंस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे M से और इसका फॉर्मूला हो जाएगा -E∆T/∆I, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं किसी कुंडली में संचित ऊर्जा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल होता है, U से डिनोट करा जाएगा ½ LI²। तो आप लोग को पता है यहाँ पर L हमारा क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण गुणांक हो जाएगा और I हो जाएगा हमारा करंट, ठीक है। U फॉर हो जाएगा एनर्जी हमारी। तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसी चैप्टर का जो लास्ट फॉर्मूला है सबसे इम्पोर्टेंट वो है चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला। और चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। तो इसका फॉर्मूला पूरा अगर हम निकालें तो फॉर्मूला हो जाएगा फाई = BA cos थीटा, ठीक है। तो BA cos थीटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसी तरह से जो चैप्टर 6 था उसके भी सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 7 जो कि अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा रहने वाला है, इसके सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट इसका जो पहला फॉर्मूला है हमारा वो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब कि IRMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पूरा वो हो जाएगा IRMS = I0/√2। फिर है नेक्स्ट प्रत्यावर्ती वोल्टेज का RMS। तो भैया करंट का तो हम लोगों ने पढ़ लिया IRMS, अब VRMS भी देख लेते हैं वोल्टेज का। तो वो होता है V0/√2। दोनों सेम होते हैं, बस यहाँ पर क्या होता है जहाँ जहाँ I होता है वहाँ यहाँ पर B हो जाता है। उसका हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होता है। जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है उसका समीकरण क्या होता है, तो समीकरण होता है इसका V = V0 sin ωt, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या देते हैं, करंट का तो समीकरण देख लिया, वो होता है I = I0 sin ωt, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात क्या होती है इसकी, वो होती है XL = ωL और धारतीय प्रतिघात होती है XC = 1/ωc।
सी। ओमेगा का यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम बात करें तो 2πf, ठीक है। मतलब एफ फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी, और पाई आप लोग को पता ही है, ठीक है। बस तो ये होती है इसकी पूरा जो फॉर्मूला होता है ओमेगा सी का। ओमेगा जहाँ जहाँ ओमेगा यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो ओमेगा फॉर्मूला 2πf लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पर ओमेगा, ठीक है, चाहे यहाँ पर ओमेगा, चाहे यहाँ पर ओमेगा, कहीं भी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलसीआर में प्रतिबाधा। तो एलसीआर में प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ऊपर के सबके ऊपर अंडर रूट। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कालांतर क्या होता है, ठीक है। टाइम लैप्स जो होता है हमारा, उसको यहाँ पर बोलते हैं tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन में आर। उसके बाद लास्ट हमारा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस अपॉन एन पी, वी एस अपॉन वी पी। एस फॉर यहाँ पर सेकेंडरी और पी फॉर प्राइमरी, ठीक है। एन फॉर कॉइल होता है, यहाँ वो वी फॉर आप लोग को पता है वोल्टेज। नेक्स्ट इसका शक्ति गुणांक की अगर हम बात करें तो कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। तो इस तरह से जो चैप्टर 7 है उसके भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं। तो हमने आप लोग को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक की सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इसके बीच में होते हैं वो हमने आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझा दिए हैं। आई होप आप लोग को भी पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मैं डालता रहता हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।